Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के अंदर जो न्यू डेवलपमेंट है कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिला कि बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा पार्लियामेंट है उसको डिजोल्व किया गया है। अगर हम इस पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो जनवरी मंथ का जो इलेक्शंस है उसके बाद में इस पार्लियामेंट को फॉर्म किया गया था। आप देखिए कि जनवरी के इलेक्शन के अंदर में जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है बीएनपी, उनके द्वारा नहीं पार्टिसिपेट किया गया था। अब पार्लियामेंट को डिजोल्व किया गया है। इलेक्शंस के बाद में न्यू पार्लियामेंट है उसको फॉर्म किया जाएगा। आप देखिए कि उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट है उनके द्वारा पावर को टेक ओवर किया जाएगा। इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा ही जो डिसीजंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के रूप से जो मोहम्मद यूनिस साहब हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। आप देखिए कि मोहम्मद यूनिस कौन है, माइक्रो फाइनेंस के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनके द्वारा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे जो पुअर पर्सनस हैं उनको पुअर्टी का जो लाइन है उससे बाहर निकालने के अंदर इनका एक इम्पोर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। जो शेख हसीना गवर्नमेंट है उनके द्वारा काफ़ी कुछ केसेज हैं इनके ऊपर इम्पोज कर दिए गए थे मोहम्मद यूनिस के ऊपर में कि इनके द्वारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का जो मिस यूज है या आप देखिए कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के जो केसेज है इनके ऊपर लगा दिए गए थे जो अर्लियर गवर्नमेंट है उसके द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम इनके ही वर्क के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए इनके माइक्रो फाइनेंस वर्क को देखते हुए इनको नोबल पीस प्राइज है वो भी दिया गया है इनके काम के रिगार्डिंग में। इसके अलावा इनके द्वारा जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक है वो चलाया करते हैं बांग्लादेश ग्रामीण बैंक। और इनका जो माइक्रो फाइनेंस का जो वर्क है वो जो कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर में उसका जो रिकॉग्निशन है आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बांग्लादेश सिचुएशन का इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। सभी पार्टीज़ को यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर लिया गया है। उनको इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, वहाँ पे उनके द्वारा क्या डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से कैरी आउट किया गया, तो उस सभी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया गया। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं आप देखिए कि उनके द्वारा लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर अपना जो स्टेटमेंट है वो भी वहाँ पे दिया गया है। लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर इस तरीके से जो स्टेटमेंट्स हैं किसी भी सिचुएशन के दौरान में मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने के लिए मिलता है कि पीपल्स को भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है और जो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस के अंदर लेना है कि किसी भी जो सिचुएशन है जो हमारे नाइबर कंट्री हैं या कोई डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे डिसीजन है। इंडिया और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से आपको ज़रूर से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे जो स्टेट्स यहाँ पे अपना एरिया शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये 5 स्टेट्स है जिनके द्वारा अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है बांग्लादेश के साथ में। हमारी एक ट्रेन सर्विस भी आपको इंडिया और बांग्लादेश का देखने के लिए मिलेगा जिसको कि रोका गया है प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर में। और जो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के वहाँ पे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में उनके ऊपर भी जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है। स्टूडेंट्स, इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई पॉजिटिव थिंग है तो अगर उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो गारमेंट का जो सेक्टर है, गारमेंट के सेक्टर के अंदर में बांग्लादेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। तो हो सकता है कि इस सिचुएशन के दौरान में जो गारमेंट सेक्टर के अंदर इंडिया के द्वारा उस पोजीशन को टेक ओवर कर लिया जाए आने वाले समय के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का जो सिचुएशन है जो प्रेजेंट समय में बांग्लादेश के अंदर है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बांग्लादेश के बारे में। इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं अकूरा से अगरतला जो रेलवे लाइन है, हमारे जो इंटर चेक पोस्ट हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे पेट्रापोल बिनापोल कहाँ पे वो सिचुएटेड हैं, हमारे जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं इंडिया और बांग्लादेश के उनके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में कि कौन कौन से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के वहाँ पे। और ये जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है जिसके थ्रू आपको जो ट्रेड है वो उसका भी जो फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। बोथ कंट्रीज़ का जो इंटरेक्शन है, जो सिटीजन्स का इंटरेक्शन है, अगर वहाँ पे उनको बॉर्डर क्रॉस करना है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में, कभी कभी मेडिकल हेल्प के रिगार्डिंग में भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप देखिए कि इंडिया एक मेडिकल टूरिज्म के अंदर में एक इम्पोर्टेंट सेंटर है, स्पेशली साउथ एशिया का जो रीजन है वहाँ पे।
तो इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बारे में डिस्कस करें तो अटारी का जो एरिया है, अटारी जो बॉर्डर का एरिया है, आप देखिए अटारी यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया और बांग्लादेश का आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। यहाँ पे पार्लियामेंट के डिजोल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो आपको एक और यहाँ पे जानकारी होना चाहिए, क्या इंडिया के अंदर में जो पार्लियामेंट को तो डिजोल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा है वो आपको परमानेंट हाउस देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इंडिया के यहाँ पे आपको जो लोकसभा का डिजोल्व है, लोकसभा को जो भंग किया जाता है, तो ये आप देखिए कि किस प्रोसेस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा सजेस्ट कर दिया जाए प्रेसिडेंट को, तो समय से पहले भी लोकसभा है उसको डिजोल्व किया जा सकता है। रिसेंट ईयर्स के अंदर में क्या लोकसभा को समय से पहले डिजोल्व किया गया था? कभी 2004 के समय किया गया था। आप देखिए कि 2004 के समय जब गवर्नमेंट जो पावर के अंदर हुआ करता था, अक्टूबर के समय इलेक्शंस कंडक्ट होते, बट उनके द्वारा 6 मंथ बिफोर जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट करवाए गए थे। तो उसी का जो साइकिल है वो आपको अभी प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलेगा कि हमारे जो जनरल इलेक्शंस हैं जो कि आपको मार्च, अप्रैल, मई के मंथ के दौरान में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिजोल्व किया जाता है इंडिया के अंदर भी लोकसभा को। और आप देखिए कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, उसका जो डिजोल्व है, उसका जो भंग है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसका कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में बांग्लादेश का एक इम्पोर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जा सकता था। बांग्लादेश के थ्रू में हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चलाए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि रोहिंग्या का जो माइग्रेशन का क्राइसिस है, तो बांग्लादेश के द्वारा जो रोहिंग्या माइग्रेशन क्राइसिस है उसको रोकने के अंदर एक हेल्प आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट था, इंडिया का फ्रेंडली गवर्नमेंट था कि इंडिया के द्वारा उनको फंडिंग है वो प्रोवाइड किया गया, जिसके अंदर आपको भासन चार आइलैंड है, कोक्स बाजार है, वो कुछ एरियाज़ हैं जो रोहिंग्या क्राइसिस के कैंप्स के रूप से आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया गया था वहाँ पे। बट आप देखिए कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, बांग्लादेश के अंदर अगर अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट होता है तो इंडिया के ऊपर आपको ऑलरेडी इस तरीके से माइग्रेशन का जो बर्डन है वो देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके द्वारा जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो सर्विलेंस है उसको इंक्रीज़ किया गया है। उन सभी के बारे में भी न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कशन है। गूगल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। अमेरिका के एक जज हैं उनके द्वारा गूगल के ऊपर में जो एंटी ट्रस्ट केस है वो यहाँ पे इम्पोज किया है कि गूगल के द्वारा अपना जो मोनोपोली है उसको यूज किया जाता है। और बिग जो टेक कंपनीज हैं उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए हैं इस केस के अंदर में कि उनके द्वारा गूगल का जो सर्च इंजन है उसी को आप देखिए कि यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट के रूप से गूगल का जो सर्च इंजन है उसको यहाँ पे ब्राउज़र के रूप से सेट किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है कम्प्लीटली कि एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी है या मोनोपोली है उसको यूज़ किया जाता है गूगल एंड बिग टेक कंपनीज़ के द्वारा। स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर में आप देखिए कि अगर मोनोपोली का कोई केस है तो किसके द्वारा डील किया जाएगा। इंडिया के अंदर में आपको जो मोनोपोली का जो केस है उसका जो डीलिंग है वो देखने के लिए मिलता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा इस तरीके के जो केसेस हैं उनको यहाँ पे डील किया जाता है। क्या हमारे यूपीएससी के द्वारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे गए हैं? 2023 जो लास्ट मेंस का जो पेपर है, मेंस के पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किस तरीके से यहाँ पे जो कंप्लीटली जो वर्किंग प्रोसेस है कंपनीज का जो कंपटीशन है उसको इंश्योर किया जाता है। कुछ रिसेंट जो जजमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी जो जीएस पेपर 3 के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडी से पूछा गया है कि ट्रायल कब यहाँ पे एंड होंगे, इस तरीके से है। ये हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल न्यूज है। कुछ डिफेंस के जो स्टाफ है उनके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मिनिस्ट्री के द्वारा एक पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन के रेस्पॉन्स में बताया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे ऑर्गन जो ट्रांसपोर्ट है इंडिया के अंदर में उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा आप देखिए कि गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया
कि हमारे यहाँ पे 1994 का जो ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग में या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग में आपको जो एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसी एक्ट के अंदर में यहाँ पे बताया गया है कि एक इंडिया का एक टेरिटरी सपोज कीजिए कि किसी को गुजरात से तमिलनाडु के वहाँ पे ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो इंडिया का किसी भी टेरिटरी के अंदर में कंप्लीट थ्रू आउट द इंडिया यहाँ पे ऑर्गन का जो ट्रांसपोर्ट है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। सिक्योरिटी के एरियाज़ के अंदर में एयर का अगर रूट यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है तो उसको बेसिकली ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उससे जो ऑर्गन है वो यहाँ पे डैमेज हो, कोई सिचुएशन क्रिएट हो, बट उसका जो स्क्रूटनी है, उसका जो सिक्योरिटी प्रोसेस के थ्रू उसको जाना होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ये ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के बारे में है, क्या ऑर्गन ट्रांसपोर्ट आउटसाइड इंडिया भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है या आउटसाइड से कोई ऑर्गन है उसको इंडिया के अंदर में लाया जा सकता है? स्टूडेंट्स उससे इलीगल जो ट्रांसपोर्ट है वो इंक्रीज हो सकता है। आउटसाइड इंडिया का जो प्रोसेस है उसको नहीं अलाउ किया गया है इन गाइडलाइंस के जो रूल्स हैं उसके अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल का जो मुन्नार है उसके पर्सपेक्टिव से बताया गया। आप देखिए कि केरल के अंदर रिसेंटली हमने वायनाड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है कि वायनाड के वहाँ पे जो लैंडस्लाइड का जो इश्यू है वो क्रिएट हुआ। तो वायनाड के अलावा आप देखिए कि मुन्नार के वहाँ पे भी 4 ईयर बिफोर बेसिकली जो लैंडस्लाइड का एक इंसिडेंट है वो सामने आया था। तो ये बेसिकली लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है केरल के वहाँ पे। मुन्नार का जो एरिया है जहाँ पे आपको जो इराविकुलम नेशनल पार्क इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इराविकुलम नेशनल पार्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मुन्नार है, इडुक्की है, इसके अलावा वायनाड का जो एरिया है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ पे जो लैंडस्लाइड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट जब भी लैंडस्लाइड के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करते हैं तो लैंडस्लाइड इंडेक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है प्लस में इसरो है, इनके द्वारा यहाँ पे जो लैंडस्लाइड इंडेक्स है उसको रिलीज किया जाता है। इंडिया के अंदर लैंडस्लाइड की जो सिचुएशंस है उसका एग्जामिन आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारा ऐसा ज़मीन का एरिया है, लैंड का एरिया है जो आपको लैंडस्लाइड प्रो देखने के लिए मिलता है, लैंडस्लाइड प्रोन देखने के लिए मिलता है। जैसे में आप देखिए कि हिमालयाज़ का एरिया है, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट के एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको जो लैंडस्लाइड है रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिलती है। लैंडस्लाइड इंडेक्स के द्वारा इनका एग्जामिन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं उनको रिलीज किया जाता है समय समय पे कि जो लैंडस्लाइड्स हैं उसके दौरान में जो लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया है उससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़, स्पेशली जो आपको रूरल एरिया जो बेसिकली फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर में उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। जो वायनाड के अंदर देखने के लिए मिला, वहाँ पे काफ़ी सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिला वायनाड के वहाँ पे जहाँ पे लैंडस्लाइड है वो देखने के लिए मिला है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन केरल के पर्सपेक्टिव से लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरियाज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज अबाउट द यूनाइटेड किंगडम के बारे में है। आप देखिए कि जब से वहाँ पे नया गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुआ है तो उनके द्वारा काफ़ी कुछ जो चेंजेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका जो अरेस्ट वारंट है उसके रिगार्डिंग में भी इनका जो यहाँ पे स्टैंड था उसके अंदर भी आपको चेंजेज है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा क्या किया गया था कि 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ इजराइल के ऊपर में हमास के द्वारा, उसके लेटर फेज के अंदर में आपको इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा जिस तरीके से गाजा स्ट्रिप के अंदर अटैक किया गया तो उनके ऊपर में आप देखिए कि वॉर क्राइम के अगेंस्ट वॉर क्राइम के अंडर में उनको चार्ज किया गया है कि उनको आपको बेसिकली अरेस्ट किया जा सकता है कि आपके द्वारा जो जीनोसाइड का एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया। अब ये जो वॉर क्राइम है आपको किस कन्वेंशन के अंडर में देखने के लिए मिलता है? जिनेवा कन्वेंशन है। आप देखिए कि जिनेवा कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू आपको वॉर क्राइम है उसके रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे गवर्नमेंट का चेंज हुआ। गवर्नमेंट का चेंज होने के बाद में उनके द्वारा वॉर क्राइम्स के अंदर में जो वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अरेस्ट के पर्सपेक्टिव से अपना जो स्टैंड है उसको चेंज किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी क्या है स्टूडेंट्स, कि जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के द्वारा डिफरेंट एरियाज़ के अंदर माइग्रेशन किया गया था आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इजराइल स्टेट के बाद में 1949 के समय इसका क्रिएशन
ऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसको भी जो फंडिंग है वो रिलीज किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के द्वारा, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। आप देखिएगा अगर इजराइल के पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है तो ये फर्स्ट टाइम आपको किसी भी वेस्टर्न कंट्री जो बेसिकली इजराइल के सपोर्टर्स रहे हैं उनके थ्रू फर्स्ट टाइम इस तरीके का जो केस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के बारे में, 5 इसके आप देखिए कि फील्ड एरियाज हैं जहां पे इसका ऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। 5 फील्ड एरिया कौन कौन से हैं? लेबनान इसका फील्ड एरिया है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहां पे सिचुएटेड है। सपोज कीजिए इजराइल है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप सिचुएटेड है। ये तो आप देखिए कि लेबनान है। लेबनान के अलावा ये आपको जो बेसिकली जो जॉर्डन का जो पार्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ पार्ट सीरिया का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे गोलन हाइट्स सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि 3 एरियाज तो बेसिकली ये हैं। 3 एरियाज कौन कौन से हैं? लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, इसके अलावा गाजा स्ट्रिप है। और आप देखिए कि वेस्ट बैंक का जो एरिया ईस्ट ऑफ जेरूसलेम के ईस्ट के अंदर में जो एरिया सिचुएटेड है, ये 5 एरियाज है जहाँ पे यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का जो वर्किंग प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इनके द्वारा पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को जो बेसिक थिंग्स लाइक द फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ का कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स है उनको यहाँ पे फुलफिल करना हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी पे देखने के लिए मिलेगा। कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे कि रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के जो पर्सन्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है 7 अक्टूबर के उस अटैक के अंदर में जब हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था। प्रेशर सिस्टम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा प्रेशर कुकर के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो भी पूछ लिया गया था। 2021 का प्रीलिम्स के अंदर में या 22 के प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे प्रेशर का जो बेसिक यूनिट है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि हम जब भी फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो न्यूटन आपको इसका जो बेसिक यूनिट है वो देखने के लिए मिलता है। प्रेशर के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो प्रेशर का जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा है? पास्कल आपको जो बेसिक यूनिट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि पास्कल इसका बेसिक यूनिट है। यहाँ पे प्रेशर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है कि फ्लाइट्स के अंदर में जो प्रेशर सिस्टम है उसका आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि कैसे मास्क है उसके यूज के रिगार्डिंग में बताया जाता है। ब्लड के अंदर में किस तरीके से, क्योंकि ब्लड के अंदर भी आप देखिए कि आपको प्रेशर है वो देखने के लिए मिलेगा और ब्लड का जो प्रेशर है वो किसी भी यूनिट के अंदर में आपका मेजरमेंट नहीं है, वहाँ पे आपको जो नंबर सिस्टम है उसी के थ्रू देखने के लिए मिलता है कि हार्ट बीट के दौरान में कितना ब्लड प्रेशर है और बिटवीन द हार्ट बीट के अंदर में कितना ब्लड प्रेशर है, उसके रिगार्डिंग का जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। तो यहाँ पे प्रेशर सिस्टम की रिगार्डिंग में वर्क है जो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। मैक्सिमम जो वर्क्स हैं वो आपको प्रेशर सिस्टम के ऊपर ही वर्क है उनका देखने के लिए मिलेगा। चाहे आपको टैप के अंदर वाटर को यूज करना हो, ब्लड का जो सर्कुलेशन हो बॉडी के अंदर में, या आप देखिए कि आपको फ्लाइट के अंदर में आपको जो एयर प्रेशर है उसका वो इम्पोर्टेंट रोल है फ्लाइट के अंदर में। तो डिफरेंट एरियाज़ के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो माइक्रो स्कोप लेवल के ऊपर में उन सभी का जो प्रेशर का जो यूज है उसका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ कंसर्न्स को रेज किया गया कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है, आप देखिए कि हमारे जो नेचुरल साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको डैमेज नहीं करना। हमारे रिवर्स के अंदर में जिस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट को डंप किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है कि प्लास्टिक को इस तरीके से हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनको डैमेज नहीं किया जाए, उनको प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट इज अबाउट द शुगर के पर्सपेक्टिव से है। शुगर के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि आप देखिए कि यहाँ पे जब भी शुगर पेशेंट्स हैं उनके द्वारा शुगर फ्री जो सब्सटेंस है उनको यूज़ किया जाता है तो उसका जो अगर जुडिशियस वे में यूज़ किया जाए तो लिटिल बिट जो शुगर का जो डिक्रीज है या डायबिटिक कंडीशन है उसके अंदर में आप देखिए कि डिक्रीज के अंदर में जो हेल्प है वो कर सकता है, एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से कुछ एरियाज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हमास के जो गाजा स्ट्रिप के न्यू चीफ हैं उनको यहाँ पे बताया गया है, न्यू चीफ है जिनका जो नेमिंग है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि गाजा के जो चीफ हुआ करते थे हमास के, उनको बेसिकली असैसिनेट किया गया था, उनको मार दिया गया था ईरान के वहाँ पे इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान के रिगार्डिंग में कुछ डेवलपमेंट है, ये एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कंटिन्यूस इस तरीके के केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी पर्सन को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मोरल पुलिसिंग का जो रोल है वो आपको ईरान के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। ईरान कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है, इसका लोकेशन आपको ज़रूर से पता होना चाहिए।
कि हमारा जो पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान का एरिया है, और आप देखिए कि जो कैस्पियन सी है, तीनों वाटर बॉडीज़ के साथ में अपना एरिया शेयर करता है ईरान के द्वारा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द, यहाँ पे मेटा के द्वारा एक पोस्ट है उसको रिमूव किया गया मलेशिया के, वहाँ पे गाजा के जो लीडर हैं उनकी रिगार्डिंग में, तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है। और अगर हम बात करें बांग्लादेश के रिगार्डिंग में डिस्कशन किया गया है। बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हुआ करती हैं बांग्लादेश का, उनको रिलीज़ किया गया, जो जेल के अंदर बंद थे या उनको हाउस अरेस्ट है वो किया गया था। बांग्लादेश के अंदर में जो राइट ग्रुप्स हैं उनके द्वारा माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अटैक है उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज किया गया है। वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी उन कंसर्न्स को रेज किया गया था कि कुछ अटैक्स है जो माइनॉरिटी के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हाउस है, उनके ऊपर देखने के लिए मिला है। तो ये कम्प्लीटली बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। श्रीलंका के अंदर भी इसी तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था, पॉलिटिकल लीडर्स के हाउस के ऊपर अटैक किया गया था। श्रीलंका के द्वारा अपना जो सॉलिडरिटी है उसकी रिगार्डिंग में एक्सप्रेस किया गया है बांग्लादेश के जो पीपल्स हैं उनके साथ में। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।